बीजेपी ने आज 2002 के गुजरात दंगे मामले में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां तक कह दिया कि गुजरात दंगे के जरिए बड़ी साजिश के तहत गुजरात की छवि कलंकित करने का टारगेट रखा गया था और इसके लिए सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाड़ को पहली किस्त के तौर पर 30 लाख रुपए दिए थे। सही सुना आपने, आरोप यही लगा है कि पहली किस्त के तौर पर 30 लाख रुपए दिए गए थे। दरअसल बीजेपी के तीखे हमलों का आधार एसआईटी की वो एफिडेविट रिपोर्ट है जिसने तीस्ता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है। तो जाहिर है कि इस पूरे मसले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल खड़े करती रही है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से तो इस बात का खुलासा किया गया और ये आरोप लगाया गया तीस्ता सीतलवाड़ जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई मुंबई से अभी तक, और उसके बाद तमाम सवालों के फहरिस्त जो पुलिस के पास है, एसआईटी के पास है, उनका भी सामना तीस्ता सीतलवाड़ को करना पड़ रहा है। उन्हीं पर यह आरोप बीजेपी लगा रही है कि 30 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी ने उनको दिए थे। रिपोर्ट देखिए। क्या गुजरात दंगा पॉलिटिकल साजिश थी? क्या तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए गए? और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। तीस्ता ने ठेका लिया और एंटी मोदी प्रोपेगेंडा किया। हिंदुस्तान की राजनीति के ताजा चैप्टर में 3 कैरेक्टर अचानक उभर आए हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाली तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस के दिवंगत वरिष्ठ नेता अहमद पटेल। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची थी। तीस्ता ने इसके लिए सोनिया गांधी के सचिव रहे अहमद पटेल से 30 लाख रुपए लिए थे। And I would like to quote from the affidavit, and I quote, the applicant Seetalwad held a meeting with Ahmed Patel and received rupees 5 lakh at the first instance, where the money was given to her by one of the witnesses on the instructions of Patel. 2 days later, they met at the circuit house at Sahibabad in Ahmedabad, where she received rupees 25 lakh more from Patel. दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी और उसी याचिका के खिलाफ एसआईटी ने एक हलफनामा कोर्ट में पेश किया। यही हलफनामा बीजेपी के लिए सोनिया गांधी पर हमला करने का हथियार बन गया। एसआईटी के हलफनामे में तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार से पैसे लेने का जिक्र है। एसआईटी ने दावा किया है कि उसने तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार तीस्ता सीतलवाड़ से 2 बार लाखों रुपए स्वीकार किए थे। यह भी दावा है कि गुजरात और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को बदनाम करने का प्रयास भी किया गया था। तीस्ता के साथ इस साजिश में उस वक्त गुजरात के डीजीपी रहे आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट भी शामिल थे। इन लोगों ने गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। वहीं बीजेपी के सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस इसे बीजेपी की चुनावी और राजनीतिक पैंतरेबाजी बता रही है। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? लेकिन सच ये है कि राजनीति के खेल में कांग्रेस को भी महारत हासिल रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पैसों का लेन देन हुआ तो इसके पीछे वास्तव में कौन कौन से चेहरे थे।
2002 गुजरात दंगों को लेकर राजनीति खूब हुई। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तरफा हमले हुए। देशी मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक में खूब प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था, जिसकी एक सूत्रधार तीस्ता सितलवाड़ भी रही थी। यही वजह है कि अब एसआईटी ने जो खुलासा किया है, उसी आधार पर बीजेपी बेहद आक्रामक है। तीस्ता इसके बाद से ही जेल में है। तीस्ता के अलावा जिन किरदारों का जिक्र एसआईटी ने अपने हलफनामे में किया है, वो भी जेल में ही है। एसआईटी का दावा यह है कि सियासत के एक बड़े ब्लूप्रिंट पर ये मोहरे काम कर रहे थे, जिसमें पैसों का लेन देन भी हुआ। वहीं बीजेपी फंडिंग के पीछे की वजह कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बता रही है। तीस्ता सितलवाड़ क्या राजनीतिक तौर पर सदी किसी चाल पर काम कर रही थी? क्या वास्तव में फंडिंग का कोई सिरा सियासी दांवपेच से जुड़ता है? इसका जवाब यकीनन तीस्ता से पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन इसमें शक नहीं कि 2002 के गुजरात दंगों को लेकर जितना प्रोपेगेंडा चला, वो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा। क्योंकि गोधरा कांड सबसे ज्यादा विभत्स कांड था, बावजूद इसके तीस्ता सितलवाड़ एंड कंपनी ने उस पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो क्या ये तत्कालीन सरकार की एंटी मुस्लिम छवि गढ़ने की चाल का एक हिस्सा था? टीम न्यूज़ नेशन।